नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 बिहार झारखंड और मैं हूं आपके साथ लक्ष्मी। शराब घोटाला मामले में आईएएस अधिकारी विनय चौबे को एसीबी कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। कोर्ट ने उन्हें सशर्त जमानत दे दी है। कोर्ट ने विनय चौबे को इस शर्त पर जमानत दी है कि वो बेल पर रहने के दौरान राज्य से बाहर जाएंगे तो कोर्ट को बताएंगे, साथ ही ट्रायल के दौरान वो अपना मोबाइल नंबर नहीं बदलेंगे। एसीबी कोर्ट ने 25-25 हजार के 2 निजी मुचलके भरने की भी शर्त रखी है। दरअसल विनय चौबे की गिरफ्तारी के 90 दिन के बाद भी एसीबी ने चार्जशीट दाखिल नहीं की थी। शराब घोटाला में विनय चौबे को 20 मई को गिरफ्तार किया गया था। अब देखिए, आईएएस विनय चौबे को राहत जरूर मिली है, लेकिन बिना अनुमति के वो राज्य नहीं छोड़ पाएंगे, ना ही अपना मोबाइल नंबर बदल पाएंगे। और भी कई शर्तें हैं, हालांकि उनको राहत जरूर मिली है। शराब घोटाला मामले में विनय चौबे को बेल मिल गई है, लेकिन कुछ शर्तों के साथ। सीबी स्पेशल कोर्ट के सामने हमने एक डिफॉल्ट बेल की एप्लीकेशन लगाई थी, जिसको स्पेशल कोर्ट ने अलाउ कर किया है इस पॉइंट पे कि चार्जशीट सबमिट होने का एक स्टैट्यूटरी पीरियड होता है 90 डेज का, जिन धाराओं पे यह मुकदमा दायर हुआ है। उसके अनुरूप 90 दिन के अंदर चार्जशीट नहीं फाइल होने पे एक्यूज का एक राइट होता है, वो राइट हमने अवेल करने का काम किया है और कोर्ट ने विनय चौबे जी को डिफॉल्ट बेल, उनके डिफॉल्ट बेल के एप्लीकेशन को अलाउ किया है। आज बड़ी खबर गिरिडीह से मिल रही है, जहां पर पर्सन के पंदनाटांड़ गांव में देखिए बंद पत्थर खदान में गिरने से एक शख्स की मौत हो गई। मृतक की पहचान कालकिशन मेहता के रूप में हुई है। पुलिस ने शव को कब्जे में लिया है और मामले की जांच कर रही है। बताया जा रहा है कि बालकिशन साइकिल से कहीं जा रहे थे, रुककर वहीं पत्थर खदान देखने लगे, इसी दौरान वो उसमें गिर गए। अब इस घटना के बाद परिवार वालों का रो रो कर बुरा हाल है। परिवार वाले परेशान हैं। पैर फिसलने के दौरान ये हादसा हुआ। अब देखिए, पुलिस ने शव को कब्जे में ले लिया है, पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है। परिवार वालों का इधर रो रो कर बुरा हाल है। था उधर देखने, उधर घूरने गया था तो देखा तो पेशाब ले गया, तो उधर गया था पेशाब करने, तो देखा खदान है, तो उधर हुलकने गया तो उधर गोड़ फिसला तो चली गया नीचे। बड़ी खबर साहिबगंज से, जहां पर आज सुबह देखिए 8 बजे ईडी की टीम ने बंगाली टोला में कबाड़ी कारोबारी संतोष दास उर्फ बबलू दास के आवास और दुकान पर छापेमारी शुरू की। ईडी के साथ पुलिस और सीआरपीएफ के जवान भी शामिल हैं। अब किस मामले में छापेमारी हो रही है, इसकी अभी फिलहाल जानकारी सामने नहीं आई है। कबाड़ी कारोबारी के यहां पर ईडी ने रेड डाला है। सुबह 8 बजे से ही यहां पर छापेमारी चल रही है। ईडी की टीम वहां पर छापेमारी कर रही है। पुलिस और सीआरपीएफ ने घर को घेरा हुआ है और आपको ये बताते चलें कि छापेमारी सुबह से ही हो रही है, लेकिन इसके पीछे क्या वजह है ये फिलहाल सामने निकल कर नहीं आया है। अब देखिए, सूत्रों के हवाले से खबर मिल रही है कि सोमेश सोरेन को कैबिनेट में जगह मिल सकती है। जी हां, दिवंगत रामदास सोरेन के बेटे हैं सोमेश सोरेन, और रामदास सोरेन के निधन से एक सीट खाली हुई तो 6 महीने के अंदर घाटशिला में चुनाव होगा। मंत्री रहते हुए चुनाव लड़ सकते हैं सोमेश, ये जानकारी सामने आ रही है। सूत्र ऐसा बता रहे हैं। सूत्रों के हवाले से खबर है कि रामदास सोरेन के बाद यहाँ पर मौका जो है उनके बेटे को मिल सकता है 6 महीने के अंदर, चूंकि घाटशिला में अब उपचुनाव होने वाला है और उपचुनाव से पहले मंत्री बन सकते हैं। अब देखिए, सूर्या हांसदा एनकाउंटर से जुड़ी खबर मिल रही है। राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग ने जवाब मांगा है। सूर्या हांसदा एनकाउंटर मामले में जवाब मांगा गया। मुख्य सचिव और डीजीपी को नोटिस दिया गया। गोड्डा डीसी और एसपी को नोटिस, 3 दिन के भीतर जवाब मांगा गया। राज्यसभा सांसद और झारखंड के पूर्व बीजेपी अध्यक्ष दीपक प्रकाश की शिकायत के आधार पर कार्रवाई हुई। गोड्डा में पुलिस एनकाउंटर में मारे गए थे सूर्या हांसदा। तो 3 दिन के भीतर जवाब मांगा गया है। सूर्या हांसदा एनकाउंटर से जुड़ी हुई खबर है। इस मामले में देखिए जवाब मांगा गया है। मुख्य सचिव और डीजीपी को नोटिस दिया गया। अब देखिए, गोड्डा डीसी और एसपी को नोटिस, 3 दिन के भीतर जवाब मांगा गया है। राज्यसभा सांसद और झारखंड के पूर्व बीजेपी अध्यक्ष दीपक प्रकाश की शिकायत के आधार पर कार्रवाई। जनजाति आयोग कौन सा आयोग है? इसके काम क्या है? इसके अधिकार क्षेत्र क्या है? इसकी सोच क्या है? मणिपुर क्या इनके जुरिडिक्शन में नहीं आता? मध्य प्रदेश में मूत्र पिला दिया गया, उस समय भी सोए हुए थे ये लोग।
इनकी नींद खुलती है जब कोई विकास के काम होते हैं। सीरम टोली फ्लाईओवर बना तो क्यों बना भाई? पेट में दर्द हो गया। आज एक अपराधी मारा गया, 26 केस जिस पर दर्ज थे, आतंक का पर्याय संथाल परगना का, वो मारा गया तो पेट में दर्द हो गया। तो इस मामले में जेएमएम का ये कहना था कि आयोग पर दरअसल उन्होंने सवाल उठा दिया कि इसका आखिर काम क्या। आप देखिए, सूर्या हासदा एनकाउंटर पर एक बार फिर से चंपाई सोरेन ने सवाल उठाया है। रांची में पत्रकारों से बात करते हुए चंपाई सोरेन ने कहा कि सूर्या हासदा को इसलिए मार दिया गया क्योंकि वो आदिवासी था। मौजूदा सरकार आदिवासियों को टारगेट कर रही है। इसीलिए मार दो उसको। केवल चुनाव लड़े है वो, एक समाज सेवा करते हैं। 350 से 400 विद्यार्थी को पढ़ाते हैं निःशुल्क, उसको इनकाउंटर कर दिया। उसका पहले रमेश्वर मुर्मू भोगनाडी का भी उसी तरह हत्या हो गया, कोई उसका जांच नहीं क्योंकि आदिवासी है। अब बोकारो जिला में रेपिस्ट को सम्मान मिल गया क्योंकि आदिवासी महिला थी। कितना हम व्याख्या करेंगे? क्या ये इसीलिए झारखंड अलग राज्य, इतना लंबा संघर्ष हम लोग किया। पूर्व मुख्यमंत्री अर्जुन मुंडा ने सूर्या हासदा एनकाउंटर को गहरी साजिश बताया। उन्होंने कहा कि पार्टी की ओर से एक रिपोर्ट तैयार की जा रही है और जल्द ही इसका खुलासा होगा। इसके बाद में कई चीजों का मैंने अध्ययन किया। अब ये अध्ययन से जो पता चल रहा है कि इसमें एक गहरी साजिश और मिनरल के जो अवैध कारोबार से जुड़ा हुआ, इसके बारे में एक रिपोर्ट बन रही है और इस रिपोर्ट के आधार पर जहां हम आगे की रणनीति तय करेंगे। बिहार में राहुल गांधी की वोटर अधिकार यात्रा में झारखंड कांग्रेस के नेता भी जोर लगा रहे हैं। आज नवादा में झारखंड कांग्रेस अध्यक्ष केशव महतो, कमलेश, मंत्री दीपिका पांडे सिंह, विधायक नमन विक्सल कोंगाड़ी, सोनाराम सिंकू और पूर्व प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर शामिल हो रहे हैं। कांग्रेस के नेता रांची और अलग अलग जिलों जैसे कि नवादा पहुंचे हुए हैं। राजेश ठाकुर को सिवान और विधायक अनूप सिंह को आरा जिले में वोटर अधिकार यात्रा की तैयारी की जिम्मेदारी दी गई है। बिहार में इस साल होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले राहुल गांधी की ये यात्रा कांग्रेस के लिए काफी अहम है और यही कारण है कि झारखंड कांग्रेस के नेता यात्रा को सफल बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ना चाहते हैं। तो देखिए, इस बिहार में चल रहे वोटर अधिकार यात्रा में झारखंड के कांग्रेस के नेता भी साथ निभा रहे हैं और इसमें कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व राहुल गांधी इस यात्रा का कहें तो नेतृत्व कर रहे हैं और ऐसे में उनको साथ देने के लिए झारखंड के कांग्रेस नेता भी अब साथ हो चुके हैं। नवादा की ओर प्रस्थान करेंगे। आदरणीय राहुल गांधी जी ने जो वोटर के अधिकार की यात्रा शुरू की है उसको पूरी ताकत झारखंड कांग्रेस देने जा रही है। बिहार में आप देख रहे हैं किस तरह से लोगों का समर्थन मिल रहा है। लोग बिल्कुल व्याकुल हैं कि हमारा वोट का अधिकार नहीं छीना जाए। इसलिए आदरणीय राहुल गांधी जी के समर्थन में तमाम दलों के लोग आगे आगे चल रहे हैं। बिहार में राहुल गांधी की वोटर अधिकार यात्रा पर झारखंड में सियासत गर्म है। बीजेपी ने तंज कसते हुए ये कहा कि राहुल गांधी वोट चोरी यात्रा पर निकले, जबकि जेएमएम का ये कहना है कि यात्रा की सफलता से केंद्र सरकार हिल गई है। राहुल गांधी का वोट चोरी अधिकार यात्रा निकाल रहा है कि कैसे वोट का चोरी करें, इसकी छूट होनी चाहिए और यही अधिकार के लिए वो इस सब प्रोपेगेंडा कर रहे हैं। जेएमएम इंडिया गठबंधन का घटक दल है। बिहार में जो कुछ 2-4 दिनों से देखने को मिल रहा है, जो जनसैलाब, जो जन समर्थन इंडिया गठबंधन को, कांग्रेस आरजेडी मुख्य रूप से शामिल है, उसमें गद्दी हिल गई है। दिल्ली तक की गद्दी हिल गई है। वोट चोरी का आरोप जनता ने सराखों पर लिया है। पूर्व मुख्यमंत्री और बीजेपी नेता चंपाई सोरेन ने हेमंत सरकार पर आदिवासियों की अनदेखी का आरोप लगाया है और ये कहा है कि वो 24 अगस्त को नगरी जाएंगे। चंपाई सोरेन ने कहा है कि स्मार्ट सिटी में रिम्स 2 बनता तो क्या दिक्कत थी। उनका विरोध रिम्स 2 का नहीं, खेतीहर जमीन पर निर्माण का है।
तो रिम्स 2 को लेकर के विवाद ये बयान दिया है चंपाई सोरेन ने। उनका कहना है कि खेतिहर जमीन पर निर्माण का विरोध किया है। 24 अगस्त को नगरी जाएंगे चंपाई सोरेन। बना है नगरी के जनता का साथ, क्या गुनाह किया है? कुछ तो सार्वजनिक भी करो, कितना जमीन लिया है नहीं लिया है। यहाँ तो स्मार्ट सिटी में 1000 एकड़ में यहाँ पड़ा हुआ है। रांची जिला के अंतर्गत में विधायक आवास भी बना, मंत्री आवास भी बना, कितना प्राइवेट मेडिकल हॉस्पिटल, निजी हॉस्पिटल बनने से जा रहा है। वहाँ आपने किसी को 20 एकड़ 30 एकड़ जमीन अपने अलॉट कर दे रहा है, फिर भी जमीन बचा हुआ है। हम कोई रिम्स 2 का हम विरोध नहीं कर रहा है। रिम्स 2 बने, बहुत बढ़िया बने। चंपाई सोरेन ने बताया कि वो राजनीति से संन्यास लेने वाले थे, लेकिन उन्हें ये लगा कि झारखंड की धरती को अभी उनकी जरूरत है, तभी उन्होंने मन बदला और बीजेपी ज्वाइन कर लिया। उनका आवाज ही झारखंड के धरती में जरूरत है और हमने चुना कि इस दल से ही हमको बोलने की इजाजत मिल सकता है और जनता को उसमें जगाएंगे और एक दिन आदिवासी मूलवासी का सुरक्षा करने के लिए उसका एक दिशा निर्देश देने में हम काम करते रहेंगे। चतरा से एक बड़ी खबर मिल रही है। नशा तस्करों पर बड़ी कार्रवाई, 2 तस्कर नशीले पदार्थ के साथ गिरफ्तार किया गया है। छापेमारी में देखिए अफीम और ब्राउन शुगर जब्त किया गया है। एसडीपीओ ने एसआईटी टीम की मदद से छापेमारी की। अविनाश कुमार ओमकार दांगी गिरफ्तार हुआ है। यहां पर 20 ग्राम से ज्यादा ब्राउन शुगर बरामद किया गया है और साथ ही साथ लगभग 2 ग्राम के आसपास अफीम जब्त की गई है। 6 लाख रुपए का नशीला पदार्थ जब्त हुआ है। पथलगड़ा थाना क्षेत्र में यह कार्रवाई हुई है। थाना क्षेत्र अंतर्गत लंबोइया मंदिर के पीछे मैदान में कुछ व्यक्तियों के द्वारा अवैध रूप से अफीम की खरीद बिक्री की जा रही है। इसी सूचना के सत्यापन हेतु अनुमंडल पुलिस उपाधीक्षक के स्तर से एक टीम का गठन किया गया और उन्होंने वहां छापामारी किया, जिसमें 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। और खबर गिरिडीह से, जहां पर चुंगलखार गांव में उमेश चंद्र पांडे की हत्या का मामला तूल पकड़ता जा रहा है। हत्या में 1 महीने बाद भी पुलिस की कार्रवाई नहीं होने से नाराज ग्रामीणों ने धरना दिया, साथ ही पैदल मार्च किया और प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी की। गांव वालों ने बताया कि हत्या के 1 महीने बाद भी पुलिस ने कोई ठोस कार्रवाई नहीं की। 500 मीटर की दूरी पर उनका बॉडी फेंका हुआ है। सडनली हम लोग गए और जाने के बाद हम लोगों ने देखा कि मृत अवस्था में है और मृत अवस्था के बाद जो है सो हिरोडी पुलिस को हम लोगों ने संज्ञान दिया। बजाबते पुलिस गई और ये बात कही कि इसकी जांच जो है सो हम सुबह करेंगे। लिखित अभियुक्त होने के बावजूद भी, नेम्ड एफआईआर होने के बाद भी बार बार पुलिस कह रही है कि भाई वो एक्सीडेंट का घटना है। चाईबासा से बड़ी खबर, अवैध शराब के खिलाफ छापेमारी हुई। अवैध महुआ शराब भट्टी ध्वस्त किया गया। 1500 किलो जावा महुआ नष्ट हुआ है। मौका पाकर शराब कारोबारी फरार हो गया। देखिए मुफस्सिल थाना क्षेत्र में कार्रवाई हुई है। तो आपको बताते चलें, ये खबर मिल रही है चाईबासा से, जहां पर अवैध शराब के खिलाफ छापेमारी की गई है और इस दौरान यहां पर 1500 किलो जावा महुआ नष्ट किया गया है। मौका पाकर शराब कारोबारी फरार हो गए हैं, लेकिन वहां पर मौजूद शराब को नष्ट कर दिया गया है। और अब खबर एक ऐसे गांव की जहां पर ना बिजली है, ना पीने की पानी की वहां पर व्यवस्था है, ना सड़क है, ना गांव वालों को किसी तरह की कोई सुविधा मिलती है। यहां पर गांव है सिमडेगा जिले के बानो प्रखंड का बुरहोंजर कराजरा जितिया टोली। गांव वालों का यह कहना है कि जब घर में कोई बीमार पड़ जाता है तो खाट पर लादकर कई किलोमीटर तक उनको पैदल ले जाना पड़ता है। बिजली नहीं होने से बच्चों की पढ़ाई ठीक से नहीं होती है। इन समस्याओं के लिए गांव वालों ने अधिकारियों और जनप्रतिनिधियों से बात की, लेकिन किसी ने अब तक उनकी नहीं सुनी है। से यहाँ देख रहे हैं डिलीवरी आदमी आता, औरत सबको भी ले जाने में दिक्कत होता है और आम जनता को भी आने जाने में दिक्कत होता है। और पानी वानी भी नहीं है, बिजली भी नहीं है, सभी का समस्या है। बड़ा समस्या तो हो गया कि
हाथी उथी भी आता है और बिजली भी नहीं है। हमार आज़ादी साल 80 साल हो गया, खल भी नहीं बोई ना कुछ भी, रोज ना बिजली कुछ नहीं आए। हल शिबू सोरेन मृत्यु है के बाद 1 सप्ताह के बाद रोड बन गया, खल हमार काले नहीं बनते, हमरो तो बने के चाहिए। हमार इतना दिन हो जाते हल तो बने के चाहिए, बिजली रोड सब देख चाहिए। हमारे गांव में सभी चीज़ का समस्या है, बिजली भी नहीं है, पानी का भी असुविधा है, कुआं से लाके हम लोग पीते हैं, और रोड का भी समस्या है। कुछ बड़ बीमार हो जाने से पैदल चलना पड़ता है उकावली। गिरिडीह जिले में लगातार हो रही बारिश से लोगों की परेशानी बढ़ गई है। भंडारडीह में जल जमाव से लोग परेशान हैं। पानी लोगों के घरों में घुस गया है, जिससे लोगों की परेशानियां और ज्यादा बढ़ गई हैं। लोग नगर निगम को इसके लिए जिम्मेदार ठहरा रहे हैं और जल जमाव से मुक्ति दिलाने की मांग कर रहे हैं। पानी जब पड़ने लगा ना तो सब हम लोग सुतल थे, तो निकले बाहर तो देखे गोड़ रखे का समय है ये नहीं है, खाना उना बनाए नहीं भी, तो हम लोग कैसे बनाएंगे खाना। जब पानी पड़ के उससे भीग गया सब, जैसे चूल्हा तुल्हा था सब चल गया अंदर, तो खाना नहीं बनाए। अभी भी सुबह नाश्ता नहीं बना है, तो पानी में पूरा सब हो रहा है, सब बर्तन थरिया जितना है खाना उना सब बह गया। घर के अंदर पानी घुस गया? हाँ, घर के अंदर पानी घुस गया। रामगढ़ और हजारीबाग को जोड़ने वाला दामोदर नदी पुल जर्जर हो गया है और सयाल में सालों पहले बने इस पुल की रेलिंग कई जगह से टूट गई है। पुल के पास कई गड्ढे भी हैं जो हादसे को दावत दे रहे हैं। स्थानीय लोग सीसीएल प्रबंधन पर ध्यान नहीं देने का आरोप लगाते हैं और जल्द से जल्द पुल के मरम्मत की यहां पर मांग की जा रही है। मैं मौजूद हूँ रामगढ़ से हजारीबाग को जिले को जोड़ने वाली दामोदर पुल पर। आप देख सकते हैं ये पुल का जो रेलिंग है पूरे तरीके से ये टूट गया है। ये महत्वपूर्ण पुल है जो सयाल और उरीमारी के बीच में स्थित है। अब पुल को रेलिंग जो है बांस के सहारे जोड़ करके बनाया गया है, जो काफ़ी खतरनाक साबित हो रहा है। ये बहुत ही खतरनाक स्थिति पर है। अभी कुछ दिन पहले यहाँ से बोलेरो गाड़ी एक यहाँ से जंप होकर गिर गई थी, जो बड़ी दुर्घटना हुई थी। उसके बावजूद यहाँ के मैनेजमेंट ने अभी तक इसको बनवाया नहीं है। ये जो पुल है हजारीबाग और जिला रामगढ़ जिला को जोड़ती है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण पुल है। और कोयले का डिस्पैच भी होता है? हाँ जी सर, इस यहाँ का कोयला डिस्पैच यहीं से होता है। इस पर मैनेजमेंट को नज़र अभी तक पड़ी नहीं है, पता नहीं किस तरह से कार्य हो रहा है। बड़ा दुर्घटना यहाँ पर हो सकता है। ऐसे में ये लोग चाहते हैं कि पुल जो है जल्द से जल्द बनाया जाए, खासकर जो रेलिंग जो टूटी हुई है रेलिंग को जल्द से जल्द बना दिया जाए, ताकि जो संभावित दुर्घटना है उससे लोगों को बचाया जा सके। जावेद खान, न्यूज़ 18 रामगढ़। और इसी के साथ इस बुलेटिन में